राष्ट्रीय टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आपको मालूम होगा कि सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। मैं आपको बता दूंगा, सबसे पहले आज हम आपको बता दें कि हम विदिशा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का हमारा सबसे बड़ा कारण है कि विदिशा में आर्मी और अग्निवीरों की भर्ती का कार्यक्रम सिलसिला प्रारंभ होगा। ये सिलसिला 20 अगस्त से प्रारंभ होगा और 8 सितंबर तक चलेगा। सबसे पहले मैं साथी से कहूंगा कि यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन पर जो देश की आन बान शान तिरंगा लहरा रहा शान से, पहले उसको दिखाएं कि आसमान पर किस तरीके से यही तिरंगा आन बान शान है हमारे भारत देश की। इसी को लेकर तो वीर हमारे जो भारत देश के वीर सैनिक है, इसके लिए इसको तिरंगा को लेकर अपनी आन बान शान जान तक दे देते हैं। ये तिरंगा विदिशा की धरती पर शानदार तरीके से लहरा रहा हो। उसी क्रम में आज विदिशा में जो आर्मी की भर्ती हो रही है, अग्निवीरों की भर्ती हो रही है, उसमें करीब 20 अगस्त से 8 सितंबर तक जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है, उसमें तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर लिए गए। विदिशा के खेल स्टेडियम में आपको बता दें कि इस अग्निवीर भर्ती में करीब 8000 से अधिक युवतियां शामिल हो गई। आज आपको बता दें, इस क्रम में विदिशा के जो रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में अग्निवीर भर्ती होने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार ये क्रम 8 सितंबर तक 20 अगस्त से चलता रहेगा 8 सितंबर तक। उसी क्रम में विदिशा रेलवे स्टेशन पर राजस्व विभाग के द्वारा तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के और उनको लाने ले जाने की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन उसके बाद भी मेरे साथ यहाँ पर जो विदिशा नगर में करीब कम से कम 150 से अधिक ऑटो संचालक है, मैं उनसे इस संबंध में जानकारी लूंगा। वो उन जो अग्निवीर सैनिक विदिशा की धरती पर दूर दूर से 15 जिलों से पधार रहे हैं, उनके लिए ऑटो संचालक उनकी किस तरीके से मदद करेंगे और क्या कहना चाहेंगे अग्निवीरों के बारे में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल धानक है। जी धानक जी। जी, मैं विदिशा रेलवे स्टेशन पर ऑटो चलाकर अपना जीवन यापन करता हूँ और हमारे लिए बड़े ही विदिशा वासियों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे विदिशा में आर्मी की भर्ती होने जा रही है। हम उनका जो विदिशा नगर में आर्मी के लिए अपनी किस्मत को आजमाएंगे और सौभाग्य है वो माँ की रक्षा के लिए आजमाएंगे, धरती माता की रक्षा के लिए आजमाएंगे, भारत माता की रक्षा के लिए आजमाएंगे अपनी किस्मत को। और सौभाग्यशाली वो माँ है जिन्होंने ऐसे पुत्र जन्मे हैं जो आज आर्मी में होने जा रहे हैं। मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, अपने परिवार से बधाई देता हूँ, जो हमारे देश की आन बान तिरंगा के लिए जो अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं। उनके लिए सत सत नमन करता हूँ और माता रानी से ये दुआ करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो, ताकि हम चैन से सोते हैं और हमारे भारत के वीर रात भर जागते हैं, भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति तक देते हैं। ऐसे धन्य माओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। यहाँ पर जो ऑटो यूनियन के द्वारा जहाँ पर जो अग्निवीर विदिशा की धरती पर पहुंच रहा है, उनके लिए आप ऑटो यूनियन क्या करेगी? ऑटो यूनियन उनके लिए हर संभव मदद जो बन सकती है, हम गरीब ऑटो चालकों से उनके लिए चाहे खाने की बात हो, चाहे उनको वहां तक पहुंचाने की बात हो, मैं स्वयं अपने ये वादा करता हूँ मेरे ऑटो के लिए उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क सेवा उपलब्ध होगी। मैं कपिल धानक ये वादा करता हूँ। भैया क्या कहेंगे जो आज अग्निवीर अपनी धरती पर विदिशा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अपने यहाँ का मतलब जो भर्ती हो रहा है, तो हम लोगों से जितना भी प्रयास होगा, हम लोग क्या करते हैं आते थे? ऑटो चलाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? दिलीप बंसकार। दिलीप बंसकार, जैसे कि आज अग्निवीर विदिशा की पावन धरती पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए ऑटो संचालक किस तरीके की मदद करेंगे? हम उनके लिए निःशुल्क छोड़ेंगे, सब लोगों के लिए आने जाने की पूरी व्यवस्था रखेंगे और खाने पीने की व्यवस्था रखेंगे जितनी हमसे मदद मिले। ऐसा क्यों करना चाह रहा है? उनके लिए क्यों करना चाह रहा है? आज तक जैसे कोई कलेक्टर बन के आता है, एसपी बन के आता है, पुलिस वाले आते हैं, उनके लिए मदद नहीं करते आप, ऐसी अग्निवीरों के लिए मदद कर रहे, क्यों कर रहे हैं आप? वो देश के वीर हैं, नौजवान हैं, उनके लिए हम हृदय से खड़े हैं। वो हमारे लिए रात रात दिन रात खड़े रहते हैं बॉर्डर पर। तो उनके लिए आप क्या करेंगे? जैसे कि 20 अगस्त से 8 सितंबर तक जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है, उसमें उनकी क्या मदद करेंगे? जो हमसे मदद बनेगी उनको निःशुल्क छोड़ेंगे, खाने पीने की व्यवस्था भी करेंगे हम ऑटो वाले। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये देखा आपने, आज तक रिकॉर्ड में ऐसा देखा जाता कि जब बात आती है देश की रक्षा की बात आती है, देश की आन बान शान की बात आती है, तिरंगे की बात आती है, तो जब अग्निवीर विदिशा की धरती पर पहुंच रहा है, उनके लिए ऑटो संचालकों के दिल में कितना बड़ा एक जगह है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो अग्निवीर आ रहे हैं, उनके लिए हम गरीब हैं, ये उनका कहना, हम गरीब हैं, लेकिन जो अग्निवीर हैं, जो यहाँ पर जो भर्ती के लिए आए, धन्य उनकी माताएं जो इन्होंने आर्मी के लिए भेजने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि मिट्टी की रक्षा के लिए जो भर्ती होंगे वो अपनी किस्मत आजमाएंगे इस धरती पर।
लेकिन इनका अंदर जो उनके लिए प्रति एक देखा जाता कि उन्होंने बताया कि हम उनको लाने, अब निःशुल्क लाने और ले जाने की, छोड़ने की, और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी, अगर किसी प्रकार की खाने पीने की, रहने की, रुकने की, तब भी ऑटो संचालक ये उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि इन्होंने बताया कि हम घरों में चैन से सोते हैं, आराम से सोते हैं, तब हमारे वीर, देश के वीर सैनिक हमारी देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए इनके दिल में बहुत बड़ी जगह है। तो मैं मेरे साथी से फिर कहूंगा, देश की आन बान शान तिरंगा जो स्टेशन पर विदिशा की धरती पर लहरा रहा, उसको एक बार और दिखा दे। इसी तिरंगे की आन बान शान के लिए जो अग्निवीर तैयार किए जा रहे हैं विदिशा में, करीब 8,000 लोगों की, 8,000 जो अग्निवीर है उनकी भर्ती की प्रक्रिया होगी 20 अगस्त से 8 सितंबर तक। तो हम हमारे जो अग्निवीर हैं उनको हम अग्रिम शुभकामना देते हैं। तो ये थी हमारी आज विदिशा से जो जहाँ पर जो अग्निवीर पहुंचे, विदिशा में पहुंच रहा है, आज से उनका सिलसिला विदिशा में आना हो गया। लेकिन सबसे बड़ा बात तो यहाँ पर ये देखने की आई, ये गरीब ऑटो संचालक, गरीब जो ऑटो संचालक, इनका कहना है, इनके दिल में जो हमारे आर्मी के सैनिक है उनके प्रति कितनी वफादारी है, कितनी ईमानदारी है और कितनी बड़ी जगह है कि उन्होंने कहा कि हम ऑटो संचालक उनको लाने, ले जाने, उनको रहने, रुकने और खाने पीने तक की व्यवस्था करेंगे। ये इनके दिल में एक जोश, जज्बा और उमंग है उनके प्रति। तो मैं ऐसे ऑटो संचालकों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अग्निवीरों के लिए एक अपना एक अलग स्थान दिया। तो ये हमारे देश की आन बान शान के लिए मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए ऑटो संचालकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो अग्निवीर विदिशा में पधारे, उनका अच्छी तरीके से चयन हो और उनको एक अच्छा स्थान मिले और वो देश की रक्षा करें और सुरक्षित रहे। ये थी हमारी आज विदिशा से खबर अग्निवीरों के पक्ष में, अग्निवीरों की भर्ती के लिए। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। मैं तुलसी काय के लिए आया यहाँ पर? फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए, क्या किस भर्ती के लिए आए? आर्मी अग्निवीर के लिए। तो कितने लोग आए वहाँ से आप लोग? सर बहुत है सर, हमारे साथ तो 8-9 लोग हैं, बाकी और है। कैसा, अगर तो सेना में भर्ती होता कैसा घर महसूस करेंगे आप? अच्छा करेंगे सर, और क्या। अच्छा। अभी फिजिकल निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। धीरज दरवाई, बैतूल बाजार, जिला बैतूल। तो किस उद्देश्य को लेकर आप निकले घर से? माता पिता की एक उम्मीद है माता पिता जिनको की? पूरा करना है। अच्छा, क्या उम्मीद किस तरीके से करेंगे सपना पूरा माता पिता का? पापा का सपना था, मुझे भी पूजा करना है। अच्छा, भैया आप लोग पंकज व्यास, आपको वैसे ही विवाद करा रहे हैं, राजा सुभाष से। यहाँ पर किस तरह की सेवाएं के लिए? यहाँ पे अग्निवीर की जो भर्ती हो रही है उसमें कैंडिडेट जो आएंगे उनको बताना, जानकारी देने के लिए यहाँ बैठे हैं। अभी तक कितने लोग आ चुके, कुछ आइडिया? अभी मैं जब से ड्यूटी लगी, पहली आई है ट्रेन, वो लगभग 60-65 बच्चे हैं। विदिशा में जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है, आर्मी की भर्ती हो रही है, इसके लिए अपन जैसे घर जरूर पड़ती है उनके लिए, तो अपन किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाएंगे, सहयोग करेंगे? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अग्निवीर की भर्ती के लिए विदिशा शहर को चुना गया है और जो मेरी जानकारी में है कि लगभग 700 लोग विदिशा से चयनित होकर के और भारत की सेना में अग्निवीर के माध्यम से अपनी सेवाएं देंगे। तो 700 लोगों की भर्ती के लिए लगभग 7 से 8,000 हमारे नौजवान साथी, युवा साथी विदिशा आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर परीक्षा में भाग लेंगे और उसमें से 700 लोगों का चयन होगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन सभी का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनका सिलेक्शन अग्निवीर में हो और वो भारत की सेवा अग्निवीर के माध्यम से करें। और इस प्रतियोगिता परीक्षा में आने के लिए उनको किसी भी तरह की अगर आवश्यकता लगती है तो मैंने पहले कहा, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं प्रशासन का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। जैसी भी आवश्यकता लगेगी, अगर प्रशासन हमारी सहयोग, हमारा समर्थन मांगता है, हमारा सहयोग मांगता है, तो हम पूरी तरीके से और हमारे युवा साथियों का सहयोग करने के लिए तैयार हैं।